हेलो एवरीवन। आज हम पाठ 15 प्रहेलिका के बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन हम रीड कर चुके हैं, हिंदी ट्रांसलेशन आप लिख चुके हैं अपनी फेयर नोटबुक में, वर्ड मीनिंग भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन है अभ्यास में श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक का अंश, श्लोक धन अंशेषु, ये देखिए श्लोक धन अंशेषु यानी श्लोक के अंश से रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान को पूरयत पूरा करो। श्लोक का अंश लेकर इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि श्लोक की लाइनें दी हुई है। फर्स्ट है सीमंती निशु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम। कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षीराजे त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी। इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत है। फर्स्ट देखिए, सीमंत निशु का शांता, स्त्रियों में शांत स्वभाव की नारी कौन है? नारियों में श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन है? सेकंड है कम संजगान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा। कृष्ण ने किसको मारा? शीतल जल वाली या शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? थर्ड है केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। खेत के पोषण में कौन लगा रहता है? किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? फोर्थ है वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षीराज है त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी। वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 नेत्र वाला है लेकिन त्रिशूल धारण करने वाला शंकर भगवान शिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लोकांशन योज्यत। इसमें श्लोक के अंश दिया हुआ है, उसको जोड़ना है, योज्यत मिलान करना है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते मैच, हिंदी में मिलान कीजिए, ये होता है योज्यत, यथा योग्यम योज्यत। ठीक है। फर्स्ट दे रखा है किम कुर्यात कात्रे युद्धे, तो इसमें क्या आएगा? किम कुर्यात कात्रो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करते हैं? इसमें क्या था? मृगात सिंह पलायते, कि युद्ध में, ये तो एक ही लाइन दी हुई, युद्ध में कायर क्या करते हैं? भाग जाते हैं, तो यही आएगा। विद्या भी का सदा बंधा, इसके बाद क्या दिया गया था? विद्वानों के द्वारा विद्या सदा पूजनीय। इसमें दिया गया अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यहाँ कहा गया है कि कुछ पता नहीं चल रहा। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो इसमें क्या थी सेकंड लाइन? काशी तलवाहिनी गंगा, कि शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को कैसा कहा गया है? दुर्लभम, तो तक्रम सक्र से दुर्लभम। ये श्लोक के अनुसार ही जोड़ने हैं आपको, जैसे आपकी पहेली दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी श्लोक के अनुसार आंसर देना। इसमें भी उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम जय इति लिख न इति लिखत, कि जो सही कथन है, सही सेंटेंस है, उसके सामने आम यानी हाँ, और अनुपयुक्त यानी गलत सेंटेंस के सामने न लिखना है, यानी राइट फॉर ट्रू फॉर राइट सेंटेंस एंड फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके। सिंगे करिणाम कुलम हंती, शेर हाथियों का कुल का नाश कर देता है या विनाशक होता है। राइट।
कात्रो युद्धे युद्धते, कायर युद्ध में युद्ध करते हैं? नो। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है, राइट। मृगात सिंहे पलायते, ये लाइन सही है। कंस है जघान कृष्णम, कंस को कृष्ण ने मारा, लेकिन इसे दिया गया कंस है जघान कृष्णम, यानी कंस ने कृष्ण को मारा, ऐसा तो नहीं था, तो क्या आएगा? रॉन्ग। आगे है तक्रम शक्र से दुर्लभम, राइट है, क्योंकि इसमें तीनों वर्ड सही है कि छाछ, इंद्र का और दुर्लभ। जयंते कृष्ण से पुत्र है, जयंत कृष्ण का पुत्र था? नो, शक्र से। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचन लेखत, कि जो शब्द दिया हुआ है, जैसे दे रखा है करिणाम शब्द, करिणाम शब्द में लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है? तो करिणाम शब्द में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन है। कस्तूरी स्त्रीलिंग वर्ड है, पृथ्वी, कस्तूरी, नदी, फिर इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का एक वचन है। युद्ध, युद्ध पुल्लिंग का वर्ड है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रामे के अकॉर्डिंग। सीमंत नीशु, इसमें स्त्रीलिंग वर्ड है सीमंत नीशु, और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है लताशु, पढ़ा है ना। बलवंतम पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, रामम। शूलपाणी पुल्लिंग का वर्ड है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कवि के अकॉर्डिंग। शक्रस्य, सिंपल सी है बात, षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग, एक वचन, रामस्य। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठक अंतर्गतानां पदानां उपयुक्तम विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। अनुच्छेद दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, ब्रैकेट में, उसकी विभक्ति रूप सही लगा के वो भरना है हमें। जैसे इंग्लिश में आप भरते हो तो टेंस के अकॉर्डिंग भरते हो आप, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन से टेंस में ये सेंटेंस जा रहा है, वही चीज़ संस्कृत में भी आती है। एक एक आके डैश डयमान आसीत, एक कौवा कहाँ उड़ रहा था? आकाश में उड़ रहा था, तो आकाश उसका आधार हो गया, तो आधार के अकॉर्डिंग कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति है, तो आकाश है। त्रिसात से डैश अन्वेषणम करोति, प्यास से व्याकुल वह किसका अन्वेषण करता है, यानी किसकी खोज करता है, किसका खोजबीन करता है? पानी की, पानी को ढूंढता है, तो पानी की, का के की षष्ठी विभक्ति हो गई जलस्य। तदा से डैश अल्पम डैश पश्यति, घट घड़ा जल पानी, इसके बाद वह घड़े में थोड़ा जल देखता है, घड़े में थोड़ा जल, तो घड़े के अंदर जल है, तो सप्तमी विभक्ति आएगी, आधार है घड़ा उसका, और जल देखता है, तो कर्ता ने कर्म को देखा, यानी कि द्वितीय विभक्ति, तो आएगा घटे जलम। ठीक है। नेक्स्ट है से डैश आनी है, डैश पातयति, यानी उपल, यानी पत्थर के जो टुकड़े होते हैं,
प्रस्तर खंडानी भी आ सकता है इसमें। पत्थर के टुकड़ों को, कंकरों को घटे घड़े में डालता है, तो घड़े में डालता है तो वही सप्तमी विभक्ति आ गई। और इसमें किसको डालता है? पत्थर के टुकड़ों को। ठीक है, तो उपल जो वर्ड है वो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चले। प्रस्तर खंडानी अगर होता वर्ड प्रस्तर खंडन तो नपुंसकलिंग में चलता। तो इसमें क्या आएगा? रामम रामाऊ रामान उपलान, और घड़े में सप्तमी विभक्ति घटे। जलम डैश ऊपरी आक्षति, ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऊपरी और अध है। बही के योग में पंचमी विभक्ति आती, तो ऊपरी के साथ षष्ठी विभक्ति घटे में आएगी तो घटस्य। डैस्तानंदनम जलम पीत्वा तृप्यति, आनंद के साथ जल पीकर तृप्त हो जाता है, यानी कि संतुष्ट हो जाता है। कौन? कौआ। कर्ता कौन है इसमें? कौआ। तो क्या आएगा? काके, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो ये हमारा था अनुच्छेद। नेक्स्ट, इसमें अब क्वेश्चन आंसर नहीं थे तो हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है उस शब्द को देख के हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। फर्स्ट है कस्तूरी मृगात जायते। मृगात, मृगात शब्द में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का किम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप क्या होता है? कस्मात। कस्तूरी कस्मात जायते। कातरे युद्धे पलायते, कायर युद्ध से भाग जाते हैं, भाग जाता है। तो कातरे कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग का एक वचन, तो क्या आएगा? क। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण कंसम जघान। कृष्ण ने कंस को मारा। कंसम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, क्या आएगा? कम। कम कऊ कान। ठीक है, तो एक वचन में आता है कम। ऐसे, ठीक है, और अगर ऐसे भी लिखते हो तो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जयंत शक्रस्य पुत्र। जयंत इंद्र का पुत्र था। शक्रस्य कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति का एक वचन, क्या आएगा? कस्य। ये तो आपको एकदम अच्छे से लर्न हो गए षष्ठी भक्ति तो। विद्या भी सदा विद्या वंदा। विद्या शब्द में कौन सी विभक्ति है? स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो क्या आएगा? का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट है एक पदेन उत्तरत, यानी वन वर्ड में आंसर देने आपको। गुणोत्तमे राजा कै अभूत है। श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन है? कौन था भाई? राम। वृक्षाग्रवासी च कै, वृक्ष पर रहने वाला कौन है? कौन रहता है वृक्ष पर? पक्षीराज गरुड़। तो हम लिख सकते हैं पक्षीराज है, और फिर ऑब्लिक में गरुड़ भी लिख सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक है, किम ने ब्रिभन्न न घटे न बहग। किससे भरा हुआ है जो ना घड़ा है ना मेघ है, यानी बादल है। किससे भरा हुआ है? जल से, तो जलम। शीतल वाहिनी का अस्ति। शीतल जल वाली कौन है या शीतल धारा वाली कौन है?
कौन है? गंगा। गंगा आपको लिखना भी आना चाहिए, या तो आप ऐसे लिखोगे और या फिर आप ऐसे लिखेंगे। ये अगर आपने गंगा लिख दिया तो ये रॉन्ग है आपका। ओके, हिंदी में है ये, संस्कृत में नहीं है, ये वो लिखोगे आप गंगा। नेक्स्ट है कातरे युद्ध किम कुर्यात। कायर युद्ध में क्या करता है? क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। नेक्स्ट देखिए आमने, यानी ये अभी मैंने करा दिए हैं बुक में आपको, ठीक है। ये हमारी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, लेसन हमारा कंप्लीट, और संस्कृत रीडर के 15 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो आप ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में कर लें। ओके स्टूडेंट्स।